तो चलो मेरे भाई, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि सर 12th के बाद 3 सालों या 4 सालों के अंदर मुझे जॉब कैसे मिलेगा, वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। अभी आपने 12th का एग्जाम दिया होगा, आपके मन में हजार सवाल आ रहा होगा, कभी कि सर बैंक का कर लूं, रेलवे का कर लूं, आईएएस आईपीएस बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं। जितने लोगों से पूछ रहे हैं अलग अलग बता रहे हैं और आप हो गए हो कंफ्यूज। और आप नहीं चाहते हो कि क्या मेरा एक ऐसा रास्ता चुना जाए जिससे 3 सालों के बाद मुझे नौकरी मिल जाए। अभी का स्थिति देख रहे हो कि पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं लेकिन नौकरियां उनके पास नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिल रहा, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कुछ भी किए जा रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। असली चुनाव यही होने वाला है। तो मेरे भाई, मैंने यहां पे सारी डिटेल बताया है कि 12th के बाद तुम क्या कर सकते हो, भेड़ियों की तरह लोग कहां जा रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, या तो सर ऐसा कौन सा कोर्स करे जो मुझे जॉब दिला दे जल्द से जल्द। 99% लोग ये करते हैं। किसी भी प्रकार का आपका करियर से रिलेटेड कोई भी परेशानी है भाई, मेरा पहचान ये है, ये जो टी शर्ट पे दिख रहा है, मैं एक शिक्षक हूं। मैं पिछला 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे खूब अनुभव है कि आने वाला 10 साल किसका जमाना रहने वाला है और क्या करने के बाद बेरोजगार बच्चे रह सकते हैं। तो ये मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया और मैं ही फोन उठाऊंगा अभी 3-4 महीने। जरा प्यार से सुनो, अभी जिनसे भी पूछोगे या आपके मन में सवाल आ रहा है, 12th के बाद जितने भी हिंदी भाषीय राज्य हैं, जो पिछड़ा हुआ राज्य हैं, उन राज्यों में 99% लोग यही कोर्स करते हैं, बीए, बीएससी या तो बीकॉम। मैंने भी यही किया। इससे फायदा क्या होगा मेरे भाई? तो अगर देखोगे तो बीए या तो बीएससी तीनों में करोगे ना, स्किल आपको 0%, यानी कुछ सिखाया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक हाथ में कागज का टुकड़ा डिग्री मिलेगा। जॉब का तो चांस ही छोड़ दो कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और जॉब होगा, संभव नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक वैकेंसी को क्लियर होने में ही 4 से 5 साल लग जाता है भाई। रेलवे 2019 में वैकेंसी निकाला और फाइनल किया 22-23 में। ये कौन सी बात हो गई भाई? बीए या बीएससी करने के बाद समय आपका टोटल लग जाएगा 4 साल। घर से जो पैसे खर्च हो जाएंगे लगभग 2 से 3 लाख रुपया हो जाएगा। मैं ये जो डाटा बता रहा हूं, रहना खाना पढ़ना सारा चीज जोड़ जाड़ के बता रहा हूं, यानी 4 साल 2 से 3 लाख रुपया खर्च करने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और ये डिग्री इतना रद्दी है ना कि ये डिग्री लेकर कहीं भी किसी कंपनी में भी जाओगे ना तो आपको जॉब नहीं देगा, संभव नहीं यार। क्यों? क्योंकि बिना ये डिग्री वाले भी लोग वो काम कर लेंगे जो काम आपको दिया जाएगा। फिर आपको वो उतना पैसा क्यों देगा जब उससे कम पैसा में हो जाएगा। तो मेरे भाई, ये करने का फायदा क्या होता है? तो फायदा बस इतना है कि आप ग्रेजुएट कहलाइएगा और जितना भी ग्रेजुएशन के ऊपर फॉर्म आएगा वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे और बैंक। मेरे भाई, एसएससी का सिलेबस अगर देख लो तो वैकेंसी 1000 है तो फॉर्म फिलअप हुआ करोड़ में। हर साल वैकेंसी अगर दे भी रहा ना एसएससी, तो भाई कंपटीशन इतना है कि 1000 बच्चा में किसी एक बच्चा का होता है। भाई, अपने क्लासरूम में तुम एक रोल नंबर जिंदगी में लाए नहीं हो, 1 से 10 के बीच में नहीं रहे हो, 50 बच्चों के बीच में, और चाहते हो कि 1000 के बीच में मेरा 1 नंबर आएगा। 10 साल रगड़ के मेहनत करोगे ना तब जाके इस लायक बनोगे। तो मेरे भाई, 10 साल बर्बाद करने से फायदा है कि कोई और दूसरा भी रास्ता है। रेलवे का तो अभी ये स्थिति हो गया, वैकेंसी नहीं आता है, क्या करोगे? बैंक का भाई सिलेबस टफ है, इंग्लिश उच्च लेवल पूछा जाता है। तो बस ये 4 साल बर्बाद करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल फॉर्म भर सकते हैं, निकलेगा ही नहीं तो फिर करने का क्या फायदा हो जाएगा। अच्छा, कितने तो और प्रो लेवल होते हैं, ये 4 साल बर्बाद करने के बाद भी वो शांत नहीं रहते हैं, आपके माता पिता भी शांत नहीं रहेंगे। 4 साल तक उम्मीद लगाए रहते हैं और फिर से उम्मीद लगाते हैं कि भाई चलो इस बार कुछ और करवा देते हैं,
कुछ और हो जाएगा, क्योंकि वो आपको बेरोजगार घर बुलाना नहीं चाहते हैं। टोला मोहल्ला ये ना कहे कि हाँ बेटवा को नहीं पढ़ा रहा है, तो पता है वो एक और उच्च लेवल का सोच लगाते हैं और वो फिर बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद फिर चाहे एमएससी, एमए या एमकॉम करवाते हैं, जो कि मैंने किया। मैंने भी पहले बार किया बीएससी, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया बीएड और मास्टर डिग्री, यानी बीएड और एमएससी किया। मेरे भाई मास्टर डिग्री भी करने के बाद आपके पास स्किल के नाम पर 0%, जॉब नो चांस। काहे सर, अब तो 5 साल हो गया, अब होना चाहिए। भाई गांव में देख लो ना, कहीं दूर जाने का जरूरत नहीं, गांव में देख लो कि किन 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 लोगों को 5 सालों के अंदर जॉब हुआ है। मुश्किल से कहा कि मिल जाए तब मिल जाए, गांव छोड़ो पूरा पंचायत देख लो। हाँ, बिहार पुलिस में लोग 5 साल के बाद कर लेते थे। जब बिहार में सरकार हुआ करती थी नीतीश कुमार का, तब कम से कम एक चीज ऐसा था जो साले साल आता था, वो बिहार पुलिस। अब तो बिहार में नीतीशो चचा हट गए, तो उम्मीदों छोड़ दो कि साले साल वैकेंसी आएगा। तो 3 सालों के यानी 4 साल यहां बर्बाद किया, 4 साल के बाद फिर से 2 साल बर्बाद करेगा मास्टर डिग्री करने में, और स्किल 0%, चांस भी नहीं रहेगा जॉब का, खर्च भी 2 लाख रुपया, समय भी 2 लाख चल जाएगा। थोड़ा और ऊंचा सोचिएगा ना, तो वो क्या करता है, इसके साथ एगो बीएड जोड़ लेता है और बीएड मास्टर मिला के 4 साल चला जाता है। 4 साल के बाद भी कोई संभावना नहीं बनता है जॉब का, क्योंकि बीएड और मास्टर से कोई नौकरी थोड़ी मिलता है। फिर लोगों को सीटेट और स्टेट करना पड़ता है। इतना करने के बाद फिर आपको एक बीपीएससी का एग्जाम देना होता है टीचर बनने के लिए, उसका कट ऑफ हाई होता है। यानी जो मैंने किया था 3 साल 4 साल इधर बर्बाद किया और 4 से 6 साल इधर बर्बाद किया, मास्टर, बीएड, सीटेट, एस्टेट, नॉलेज तो कुछ आया नहीं, और लगभग मेरा समय गया 10 साल। मैं मैथ का टीचर हूं, तो मैंने मैथ से अप्लाई किया था और मेरा जो कटअप था ना 120 में 105 कटअप गया था और मेरा 104 आया था। बोलोगे मास्टर हो के गुरुजी जब आपका नहीं हुआ तो और किसी का कैसे हो सकता है? अरे मैं मास्टर मैथ का हूं, मैंने मैथ में 80 में 80 सही किया। जीके कहां से लाया? जीके जितना मारे ओरा में लगभग 80% गलती हो गई, कोई आइडिया ही नहीं भाई। मैं मैथ का टीचर हूं, कट ऑफ हाई जा रहा, नहीं पॉसिबल है। 3 साल से देख लो इसका वैकेंसी नहीं आया है। तो भाई मैंने टोटल जो खर्च किया, सबसे बड़ी मैंने जीवन में गलती किया, बीएससी किया, फिर मास्टर किया, बीएड किया, सीटेट स्टेट किया, और इस प्रकार टोटल मेरा समय लग गया टोटल 10 साल, और मैं सीधा जो 16 साल का बच्चा सीधा 27-28 साल का हो गया और मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं आया। लेकिन मैंने जीवन में एक काम अच्छा किया था कि अपना स्किल को डेवलप किया था। ये जो आप 0% मिल रहा था, ये मैंने स्किल को डेवलप किया था। मैं पहले ही दूसरा ऑप्शन तैयार रखा था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो पढ़ाने तो आना चाहिए ना, और मैंने पढ़ाने का स्किल डेवलप कर लिया था। 10 साल में मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, खर्च मेरा 10 लाख रुपया लगभग घर से चल गया, और मैं बिल्कुल शुद्ध बेरोजगार कहलाता जब मेरे पास कोई भी आय का स्रोत नहीं होता। मेरे भाई आपसे बस इतना उम्मीद करना चाहता हूं ना कि 3 साल के बाद अपने पेरेंट्स से फ्री हो जाइए, यानी घर से माता पिता से कोई पैसा नहीं लेना है। तो गुरुजी 10 साल ये ना करके, ये 99% लोग हिंदी राज्य में करते हैं, जितना भी हिंदी भाषी राज्य हैं, तो ये ना करके क्या करना चाहिए सर? मेरे भाई ये जो सिलेबस है ना बीए एमए, ये सिलेबस पता है 1990 का सिलेबस है। 1980 या 1990 जोड़ लो, ये एक समय हुआ करता था 1990, जहां पे लोग बीए और एमए करने के बाद उनको जॉब मिल जाता था। वो समय था। आज का जमाना 2026 आ गया, पूरा दुनिया कायनात पलट गया है। तो अब जो करंट में आने वाला 10 साल किसका फ्यूचर रहने वाला? ऐसा कौन सा कोर्स करे सर कि मेरे पास जॉब हो, मैं बेरोजगार नहीं हूं? तो मेरे भाई मैं फिलहाल आपको 2 कोर्स लेकर आया हूं। हर रोज सुबह 8 बजे इसी चैनल पे वीडियो मिलेगा, सही रास्ता चैनल का नाम है। इसी चैनल पे वीडियो मिलेगा। करना क्या चाहिए सर?
तो मेरे भाई मैं बोलता हूं कि अभी जो समय आने वाला है लगभग 20 सालों का, ये दोनों कोर्स से सरकारी प्राइवेट दोनों जॉब मिलेगा। यानी सरकारी अगर नहीं है तो आपके पास प्राइवेट जॉब जरूर होगा, और उसके बाद प्राइवेट जॉब करते करते सरकारी की तरफ मूव कर जाइएगा अगर सरकारी दामाद बनना है तो। मेरे भाई बीटेक पहला ऑप्शन मैंने रखा है, बीटेक सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अभी सारा जमाना इसी का आने वाला है मेरे भाई। आज तो छोड़ो, मोटर बाइक में भी आजकल गाड़ियां कंप्यूटर से चल रही है। ऑटोमेटिक क्या है, कंप्यूटर से चल रहा है। तो मेरे भाई गाड़ी मोटर भी कंप्यूटर से आ गया है, तो बीटेक करना चाहिए। अभी बोलोगे सर इसमें तो बहुत पैसे खर्च होते होंगे। नहीं मेरे भाई, सरकार भी पैसा पढ़ने के लिए देगी। सबसे पहले बात है कि अगर बीटेक करोगे तो स्किल आपके पास 100% आएगा। स्किल मैंने समझते हो ना, कला, जैसे मुझे वीडियो बनाने का कला है, बच्चों का पढ़ाने का कला है। हजारों हजार बच्चे को हर साल मैं 90+ नंबर ला के देता हूं मैथ में। मेरे 7 बच्चे पढ़ते हैं। रीजन क्या है, कला है मेरे पास। तो पहला तो जहां पे पीछे वाला कोर्स करने के बाद आपका स्किल 0% आ रहा था, वहां ये स्किल करने के बाद, बीटेक करने के बाद स्किल आपके पास 100% आ जाएगा। जैसे गुरुजी कौन कौन सा स्किल आ जाएगा, जिस चैनल पे या जिस पे मेरा बच्चा पढ़ता एप्लीकेशन पे, वो एप्लीकेशन कौन बनाया है, यही बीटेक वाला विद्यार्थी। यही बीटेक वाला विद्यार्थी एप्लीकेशन को बनाया है। एप्लीकेशन बनाने में 20 से 22 हजार रुपया तो शुरू में लेता है, प्लस पर बच्चा उसका कमीशन होता है 10 से 12%। 10 से 12% कमीशन होता है। तो वो हो गया। दूसरा वेबसाइट, जो गूगल पे आप सर्च करते हो तो नीचे जो सर्च आता है वो वेबसाइट। वेबसाइट कौन बनाता है, यही बीटेक वाला बच्चा। वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएटर, जितना भी यूट्यूब पे काम हो रहा है, जितना भी आईटी सेक्टर में काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, सारा का सारा काम कौन कर रहा है, बीटेक सीएससी वाले। सोचो जिसको वेबसाइट बनाना आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गया, कंटेंट बनाना आ गया, दुनिया भर के सारे चीजें आ जाएगा, वो काम के कमी रहेगा, वो बेरोजगार रहेगा। कभी सुने हो कि जरा आता है वो बेरोजगार रहता है? नहीं। मेरे गांव में मैं एक लौता लड़का था जो मैंने इस फील्ड में आया, मैंने अपने स्किल को डेवलप किया, ना जानते हुए भी खुद से मेहनत करा। आज भी मैं अलग अलग कोर्स लेकर के पढ़ता हूं, अलग अलग रिसर्च करता हूं, अलग अलग ढूंढता हूं। रात दिन मेरा कॉपी पे कंटेंट बनता है, यही कॉपी रखा होगा, कंटेंट बनता है कि किस चीज का भविष्य आने वाला, कौन सा कोर्स फायदेमंद होगा। पहला तो ये हो गया। अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो कॉलेज से ही, अगर अच्छा कॉलेज रहेगा तो 100% आपका गारंटी रहता है कि कॉलेज से ही जॉब मिल जाता है। अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा सर? अच्छा कॉलेज की कुछ कैटेगरी होती है, NIRF रैंकिंग होता है, NBA होता है, नेक ग्रेडेशन होता है, ये सबसे कॉलेज को पता चलेगा। तो कॉलेज अच्छा ढूंढना है, ये मेन मकसद होता है। अच्छा कॉलेज से करना चाहिए। सरकारी नौकरी भी मिलेगा, सरकारी नौकरी डायरेक्ट। आप बिहार में 11th-12th का कंप्यूटर टीचर बनिएगा। इसका कटअप कितना जाता है सोचो। जो कंपटीशन में मैं दौड़ रहा था, 120 में 104 नंबर लाने पे भी नहीं हुआ था, वहां पे जो बच्चा बीटेक किया हुआ था 120 में से 60-65 नंबर लाके उसको 11th-12th के कंप्यूटर टीचर में हो गया। कटअप पता 65 नंबर मात्र गया था, 80 नंबर कंप्यूटर पूछता है। इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। सिलेबस कोर्स मैंने गलत सेलेक्ट किया था, मैंने कोर्स गलत चुना था, और इसका ये फायदा हो गया। दूसरी बात क्या है ना कि ये करने के बाद ग्रेजुएशन करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई ग्रेजुएशन करने का जरूरत नहीं है, मास्टर भी करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, इस कोर्स को पढ़ने के लिए सरकार, बिहार सरकार भी आपको 4 लाख रुपया देती है। ब्याज नहीं लगता है, 0% ब्याज पर। 7 साल तक आपको नहीं देना है, 7 साल के बाद चुकाइएगा। भाई 7 साल के बाद पैसा का वैल्यू गिर जाएगा। आज से तुम 7 साल पहले चले जाओ, सोना 30,000 रुपये था, आज 1,56,000 रुपये है। तो 7 सालों के बाद ये 4 लाख का वैल्यू नहीं रहेगा। 4 लाख के बाद 7 साल के बाद तुम लौटाओगे भी तो 4 लाख कोई बड़ा रकम नहीं लगेगा। बीटेक करने में खर्च कितना जाएगा? अच्छा कॉलेज से करोगे 7.5 लाख रुपया सा स्टार्ट होता है। जरा में 4 लाख रुपया सरकारें दे दिया। अब 4 साल में 3.5 लाख तू घरे से ना दे सकता, हमरा ये बताओ तो। इतना हूं नहीं कर सकते हो, इतना तो होना चाहिए।
समय कितना लगेगा? 4 साल। सोचो, जहां पे मैंने पीछे 10 साल बर्बाद करने के बाद 10 लाख रुपया भी खर्च किया और मैं निकला शुद्ध बेरोजगार, वहीं तुम 4 साल में ये सारा काम कर सकते हो। अच्छा, बोलोगे सर शिक्षक बनने के लिए तो बीएड भी करना होता है। तो मेरे भाई, अगर तुम बीटेक करते हो ना, तो बीएड करने का भी कोई जरूरत नहीं है। यानी सोचो, जो मैंने बीएड में यहां 2 लाख रुपया खर्च किया था, वो सीधा सीधा 2 लाख रुपया आपका यहां बच गया। ये कोर्स करोगे 2 लाख रुपया बच गया। यही 2 लाख उठाओ, एरा में घुसा दो, 4 लाख सरकार, 2 लाख तू, 6.5 लाख हो गया। लाख 1.5 लाख तो इन्होंने कर ही सकता है। बच्चे का भविष्य का सवाल है, तुम्हारा जिंदगी का सवाल है, बिल्कुल कर सकते हो। अब ये कोर्स करने में पता है क्या है, गार्जियन लोग बहुत डरते हैं। मिडिल क्लास वाला जितना भी परिवार है, एकदम होकर कलेजा फट जाता है। पता है क्या, वो सीधा सीधा सोचते हैं कि अगर बच्चा मेरे बच्चों को कॉलेज से जॉब नहीं लगा तो मैं अपने बड़े समाज को क्या जवाब दूंगा। बड़े समाज माने समझते हो, जो गांव में प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनसे डरते हैं और नीचे वाले से भी डरते हैं। मिडिल क्लास ऊपर भी डरता है, नीचे भी डरता है। भाई उनको क्या जवाब देना है? वो कभी जीवन में आपका भलाई नहीं सोच सकते। आपका बच्चे का भलाई जीवन में कभी नहीं सोच सकते, जो आपसे ऊपर है या जो आपसे नीचे है। अब आपका बेटा या बेटी का या तुम्हारा जिम्मेवारी होना चाहिए कि हम इस कॉलेज में कोर्स करने गए हैं तो किसी सुंदर कन्या के चक्कर में ना पड़े और नहीं मदिरा पान का सेवन करें। अगर 2 चीज में लड़का पड़ गया, बर्बाद हो जाएगा। ये 2 चीज से बच जाओ, उसके बाद तेरा भाई सीना ठोक के गारंटी देता है, बेरोजगार तो नहीं निकलोगे, कम से कम हाथ में 50-60 हजार का जॉब जरूर रहेगा। बहुत बेसिक खर्च है, कर सकते हैं लोग, हिम्मत नहीं करते हैं। और जो ये 4 लाख सरकार अभी दे रहा है ना, इसी साल फायदे उठा लो, अगले साल कब ये स्कीम बंद हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, इस बार एडमिशन अगर कराओगे तो तुमको पूरा कोर्स में मिलेगा, यानी आने वाला 4 साल तक तुमको पैसा मिलेगा। लेकिन अगले साल से इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया थे, हमारे नीतीश चाचा, वो अपना कुर्सी छोड़ दिए हैं। तो कुछो खेल आदमी कर सकता है। तो ये ऑप्शन के बाद सोचो, सरकारी नौकरी भी, प्राइवेट नौकरी भी, यानी 3-4 साल के बाद आप अपने आप पर डिपेंड रहिएगा। गार्जियन से कोई पैसा लेने का जरूरत नहीं है, जो इच्छा वो करो। बोलोगे गुरुजी मेरी इच्छा तो एसडीएम डीएम बनने का है, एसपी बनने का है। मेरे भाई, बीटेक का जो अच्छा कॉलेज होता है ना, वो इंटीग्रेटेड यूपीएससी भी कर दिया है, यानी दूसरी साल से आपको यूपीएससी की भी पढ़ाई पढ़ाना चालू कर देता है। यानी आपका सपना यहां से, ये करने का रीजन है, जितने भी आईएएस आईपीएस का प्रोफाइल उठा लीजिए, अपने जिला का प्रोफाइल उठा लीजिए, उन्होंने बीटेक जरूर कर रखा है। सर ये क्यों करते हैं? बीटेक में माइंड का, दिमाग का इतना एक्सरसाइज करा दिया जाता है ना, कि जो नॉर्मल इंसान किसी काम को 4 घंटा में कर सकता है, बीटेक वाला 1 घंटा में निपटा देगा। 1 घंटा के अंदर कर सकता। दिमाग सोचने का क्षमता, कार्य करने का क्षमता उसका बढ़ जाता है। अच्छा, अगर सरकारी जॉब की भी इच्छा है ना, तो ये दोनों मैं क्यों करने बोल रहा हूं, इसी का छोटा भाई है बीसीए, इसी का सेम छोटा भाई है बीसीए। इसमें भी आप 100% स्किल सीख जाइएगा, जितना काम इसमें, इसी का छोटा भाई। जॉब पक्की मिलेगी इसमें। अगर 60 से 70 हजार का मिल रहा है तो इसमें 35 से 40 हजार का, कम से कम बता रहा हूं। मैक्सिमम तो करोड़ों करोड़ों में जाता है सरकारी कॉलेजों वाले का, प्राइवेट कॉलेज भी जो जो अच्छे कॉलेज हैं वो सब का भी। अच्छा, कॉलेज से ही जॉब मिल जाएगा, दूसरी बात। तीसरी, सरकारी नौकरी भी पक्का हो जाएगा। यहां जहां आप 11-12 का टीचर बनिएगा, इसमें आप 9-10 का टीचर बनिएगा। इसमें भी बीएड करने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी बीएड करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कंप्यूटर टीचर पे। क्यों? पता है, आप कुछ मत कीजिए, जाइए अपने पंचायत में और मिडिल स्कूल में जाइए, वहां पे एक कंप्यूटर बुक लागू हो गया है। और कंप्यूटर का उस स्कूल ने पूरे बिहार यूपी में कहीं भी कंप्यूटर का टीचर नहीं है। अब भी भविष्यवाणी करके देता हूं कि भविष्य में, यानी 2-4 सालों के बाद 99% लोग
99% लोग ये कोर्स करेंगे। 99% लोग, सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए, ये वाला या जिनके पास कुछ पैसा रहेगा ये वाला। 99% लोग। नया शिक्षा नीति के तहत ये एकदम निश्चित कर दिया गया है कि क्लास 6 से ही कंप्यूटर बुक लागू करना है, और अभी तक क्लास 6 से 8 तक कोई कंप्यूटर का वैकेंसी नहीं आया है कंप्यूटर टीचर का। एक बार इसका वैकेंसी लाख में आएगा ना तो दोनों ही कोर्सवा में टूट जाएगा, पूरा बिहार और यूपी। पता है क्यों? जब सब खत्म हो जाता है तब बिहार यूपी को लोग शुरुए करता है। बुराई नहीं कर रहे हैं, वो पहले से कोई रिक्शे लेवल नहीं चाहता है। जैसे बिहार में देख लो, बीएड आया था 2012-14 में, और लोग 27 तक वही बीएड करने में लगल हैं। अभी 2026 तक लोग बीएड करने में लगे हैं। भाई बिहार में तो अभी कोरोना नहीं खत्म हुआ है, बोर्ड का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, काफी पीछे है। तो अभी जैसे बता रहा हूं, सही तरीका ढूंढो और अपना कैरियर बना लो। जिस दिन लोग शुरू करेंगे, पहला राउंड में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारा सरकारी जॉब पक्की होगी। बीएड करने का जरूरत नहीं है, ना ही ग्रेजुएशन करने का जरूरत है। यानी आपने बीसीए कर लिया ना, तो बीए तीए करे के कोई जरूरत नहीं है। जितना फॉर्म बीए वाला भर सकता है, सारा फॉर्म तुम भी भर सकते हो, क्योंकि तुम भी बैचलर कहलाओगे। अच्छा, इसमें भी सरकार 4 लाख रुपया देगी कि लो भाई पढ़ो। बोलोगे सर सरकार के लौटावे भी पड़ेगा ना? हाँ, बिल्कुल लौटाना पड़ेगा, बिल्कुल लौटाना पड़ेगा। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं। थोड़ा 50-60 हजार की नौकरी अगर लग जाता है तो 5,000 रुपया पर महीना लौटाने में कहा जाता है, क्या जाता है बताओ ना? दूसरा बच्चा कभी तो पढ़ने का मौका दो ना। बस एक बात, बिहार के कॉलेज से मत करना। बिहार के कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां बांटी जाती है। हाँ, एक आध 2-4 कॉलेज अच्छा होगा, उसका हम गारंटी नहीं लेते हैं। भाई पूरे बिहार में कोई कॉलेज नए ए में तो आता ही नहीं है। अच्छा कॉलेज नए के में नहीं आता है, कोई नहीं आता है बिहार में, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, नहीं आता है। तो जॉब कैसे मिलेगा? बिहार के कॉलेज से नहीं करना। अच्छा, बस बीसीए में क्या होता है, खर्च 4 से 5 लाख रुपया पड़ता है। यानी 4 लाख रुपया सरकार दे दिया और 3 साल में 50-60 हजार घरे से लगा दीजिए, हो गया कोर्स कंप्लीट। यानी आपका बेटा हो गया सेटल, बेटा हो या बेटी हो गया सेटल। चिंता नहीं करना। आज माँ बाप को दुख इस बात की नहीं होते कि घर में जवान बेटी है। आज से 20 साल पहले चले जाइएगा तो टेंशन माँ बाप को इस बात से होती थी कि घर में जवान बेटी है, इसका विवाह शादी कैसे होगा, कैसा घर में जाना है। लेकिन आज बेटी का टेंशन नहीं, बेटा का टेंशन होता है। बेटी को तो 15 लाख रुपया दे के केरो अच्छा सरकारी नौकरी वाला ही सेट कर दिया जाता है, लेकिन बेटा के गदावा के 20 लाख रुपया देला के बाद भी के जो नौकरी ना मिलता है। किसी भी माँ बाप को बोल दो कि 20 लाख रुपया में आपका बेटा का सरकारी नौकरी करा दें, तुरंत करेजा बेच के दे देंगे। लेकिन हाँ, जब कह रहे हैं कि पढ़ा दीजिए, ता कहेंगे सर हम तो शुद्ध गरीब है, हमारा ही पैसा है सर, शुद्ध गरीब है। कलेजे नहीं निकलता है, शुद्ध गरीब हो जाते उस समय। तो कम से कम ये ना तो ये कोर्स कर लो। समय कितना लगेगा? इसमें 4 साल, इसमें 3 साल। मेरे भाई जहां मैंने 10 साल बर्बाद किया, वहां तुम अपना 3 या तो 4 साल में कैरियर बना सकते हो, बेरोजगार नहीं रहोगे, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं। 10 साल पहले की भविष्यवाणी मैंने कर दिया। और आज नहीं, हजारों हजार बच्चा को हर साल बोलते हैं ना जी कि 95+ से कम नहीं आएगा नंबर, नहीं ना आता है, तो फिर काहे यहां घबरा जाते हो? आगे आ जाओ। चलो, अच्छा कितने लोग तो और उच्च लेवल के होते हैं पता है? वो 2005-6 के जो माता पिता होंगे ना, 5-6 के मतलब समझते हो? 2005-6 में क्रेज हाली आईटीआई के, यानी जो आईटीआई कर लेता था उसको नौकरी मिल जाता था, 10,000 15,000 का जो भी। वो 2005 वाला अभी तक उनके दिमाग में आ रहा है कि बेटा को आईटीआई करा देना है। अरे भाई, आईटीआई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल सेंसलेस है, बेकार है। स्किल आपका 0%। नाम तो लिखा लीजिएगा, आईटीआई में सिर्फ आपको डिग्री मिलेगा, कोई पढ़ाई लिखाई लेना देना नहीं है। क्या कराइएगा आईटीआई करा के, क्या फायदा हो जाएगा? और ऐसे सही से वो ताड़ बोल तो जुटवे नहीं करेगा। जॉब भाई आईटीआई पे कोई जॉब नहीं मिलता है, 15,000 के मिलता है। तो राजो मिस्त्री 21,000 कमाता है, क्या करिएगा करके? राज मिस्त्री भी 21,000 कमाता है, आईटीआई पे जॉब मिलेगा 15,000 20,000, उतना बिहार में राज मिस्त्री कर लेता है। अच्छा, कोई फायदा नहीं। खर्च 30,000 खाली कोर्स का,
खाली कोर्स का। क्या क्यों कराओगे भाई? समय कितना जाएगा? 2 साल। अच्छा, आईटीआई करने के बाद भी अब 12th पास का लाइएगा, ना कि ग्रेजुएशन का लाइएगा, 12th पास का लाइएगा। इसमें सिर्फ एक फायदा है कि आप रेलवे ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो आईटीआई कैले रहेगा वो रेलवे ड्राइवर के फॉर्म भर सकता है। भाई फॉर्म भरोगे, वैकेंसी आएगा तबे ना। वैकेंसी आएगा तब पता, आईटीआई हजारों नहीं लाखों लाख लोग कैले हैं, क्या फायदा होगा? कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, दिक्कत है, अपने कैरियर के रिलेटेड डिस्कशन करना है, आप माता पिता हो या बच्चे हो, कैरियर के रिलेटेड डिस्कशन करना है, या इतना समझाने के बाद भी आपके दिमाग में कोई डाउट अगर आ रहा होगा, तो मेरे भाई, मेरा मुझे बड़ा भाई समझ के, सभे राजीवे भैया कहता है, आपके लिए भी राजीवे भैया, बड़ा भाई समझकर कॉल कीजिए, कैरियर से रिलेटेड डिस्कशन कीजिए कि हाँ क्या कर सकते हैं सर, क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी हर सुबह 8 बजे इसी चैनल सही रास्ते पे आपको 8 बजे वीडियो मिलते रहेगा। आज मैं 2 कोर्स को लेकर आया हूं, और अलग अलग जितने मन में आपके मन में डाउट आएगा उससे रिलेटेड ये वीडियो बनाता रहूंगा आपके इंटरेस्ट के अनुसार। तो भाई इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगता था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपके काम के लायक है सब्सक्राइब कीजिए, और नए काम के है तो मत कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा। आपके रिश्तेदार में जिनको भी अगर जरूरत है इस वीडियो का, उनको भेज भी दीजिएगा, ये आपकी मर्जी है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। प्यार दिखाना तो आपका काम है। बाकी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो मिलिए, हमारा काम ही है बच्चों को सेवा करना। पिछला 10 सालों से करते आ रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, सही रास्ता बताता रहूंगा। हम शिक्षकों का बस इतने खुशी मिलता है ना कि तुम सेटल हो जाएगा, तू हमारा 1 महीना के सैलरी दे तो नहीं देगा, लेकिन तुम सेटल रहोगे ना, तो इतने उम्मीद रहता है कि जीवन में किसी दिन किसी जगह पे काम पड़ेगा। आज अगर मैं स्टेटस लगा दूं ना अपने फोन में, बिहार के कहीं भी, कि मुझे इस जगह पे काम है, कोई मेरे पहचान का है तो कॉल या मैसेज करो, तो बिल्कुल मेरे पास कॉल या मैसेज आ जाएगा। बस इतना खुशी रहता। आपके माता पिता के आंख में आंसू ना आके, वो चेहरे पे मुझे चमक चाहिए जो एक सफल माँ बाप होने का पहचान बनाता है। बस इतना ही। बाकी हम लोग हर सुबह नए वीडियो के साथ मिलेंगे। लव यू, धन्यवाद। विशेष क्या बताएं, आप भी बता दीजिएगा कमेंट में। पूरा जमीन खरीद रखे हैं कमेंट में, जितना लिखना है लिख दीजिए, अच्छा बुरा सब चीज सब स्वीकार है आपका इस भाई को। धन्यवाद, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।